students, welcome back to standard 6. We are in chapter number 2, whole numbers. मैंने आपको इससे पहले कुछ 2 या 3 पार्ट्स भेजे हैं होल नंबर्स के. आज चौथा पार्ट. फोर्थ पार्ट में एक्सरसाइज 2.2 में हम होल नंबर्स के जो 4 ऑपरेशंस है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न, उसको किस तरह से प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके, दूसरी मेथड यूज़ करके आसान बनाया जाए, इसके बारे में है. हाउ टू मेक योर कैलकुलेशन ईजी सो दैट यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट अ बिग नंबर्स. बड़े बड़े नंबर्स के एडिशन, मल्टीप्लिकेशन कितना कम टाइम में, या तो कभी कभी अगर आपका दिमाग बहुत तेज़ है तो मेंटली भी कर सकते हो. इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नोटबुक में करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये आपको हायर स्टैंडर्ड्स में बहुत काम आएगा. जब आप पेपर लिखते हो तो कभी कभी क्या कुछ सम्स की शॉर्टकट ट्रिक्स आती है तो फटाफट आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हो, तो आपका टाइम बहुत बच सकता है एग्जामिनेशन में. तो इसका ही एक छोटा सा भाग है यहाँ पे कि हम कैसे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके, हम कैसे दूसरी शॉर्टकट टेक्निक्स का यूज़ करके कैलकुलेशन को फास्ट और आसान बनाएं. तो हमारा 2.2 एक्सरसाइज हमें यही सिखाता है. क्वेश्चन नंबर 1A, कुछ सम्स मैंने यहाँ दिए हैं, पूरी एक्सरसाइज आ जाती है इसमें. मैंने सम्स, कुछ खास सम्स को सिलेक्ट करके आपको वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ. उसको रिवाइंड करके अच्छी तरह से देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए बच्चों. तो पहला है 837 + 208 + 363. अब देखो, जब इसका आप एडिशन करेंगे तो आप नोटबुक में लिखेंगे, फिर कैरी करेंगे और बहुत टाइम जाएगा. तो आसान तरीका क्या है, मुझे यहाँ 37 है, लास्ट 2 डिजिट देखिए, यहाँ 63 है, तो मुझे पता है 37 और 63 का मैं प्लस कर दूंगा तो 100 हो जाता है. तो इसलिए मैं ये 2 नंबर को पहले साथ में रखूँगा और फिर इसको जोड़ूंगा. तो ये 2 नंबर में 800 + 300 1100 और इसका 100, तो 1200 ऐसे ही हो गया. मेंटली कैलकुलेशन हो जाता है. देखो ये 100 की प्लेस पर है, इसलिए ये 800 + ये 300, तो 8 + 3 11 तो हो गया, और 37 और 63 का 100 एक्स्ट्रा, तो 1100 + 100 इट इज इक्वल टू 1200. 1200 प्लस यहाँ 208 है, तो उसको 1200 में 208 डालो तो 1408. इन शॉर्ट मैं क्या करूँगा कि मुझे ये समझना है कि मैं कौन से टर्म को अरेंज कर लूँ. क्वेश्चन में भी ऐसे लिखा है कि रीअरेंज द टर्म एंड देन कैलकुलेट. तो मैं ये पहले लगा दूंगा और फिर इसको बाद में लूँगा, तो मेरा कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा. तो ये टेक्निक से आप सम्स या एडिशंस बहुत क्विक कर सकते हो बच्चों. फिर आगे है अब मल्टीप्लिकेशन. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन. सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द प्रोडक्ट लिखा है बाय रीअरेंजिंग द नंबर्स या टर्म्स. प्रोडक्ट मतलब टू मल्टीप्लाई, आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अब 2 × 1768 × 50. अब मुझे बहुत अच्छी तरह से बात है कि मैं 2 के साथ पहले 50 को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको जोड़ूंगा, तो बहुत फास्ट हो जाएगा. क्योंकि मुझे पता है 50 × 100 वो मैं ओरली कर सकता हूं. तो 50 × 100 और 1768. जब भी आपको किसी भी नंबर को 100 से, 10 से, 1000 से, लाख से, 10 लाख से करना हो तो कुछ नहीं होता है. जो 176 है उसको कितने ज़ीरो है वो सिर्फ आंसर को लगा देना होता है, सीधा आंसर आ गया. तो इसके लिए आपको अलग से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जैसे 1678 फिर इंटू 100 करके फिर एक कैलकुलेशन किया, बहुत सा टाइम जाता है और फिर आप कंफ्यूज भी कभी कभी हो जाता है और आंसर भी कभी गलत निकलता है. तो जिससे आपको 100 को मल्टीप्लाई करना है वो नंबर पहले लिखो. जैसे मुझे यहाँ 1768 को 100 से मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने पहले 1768 लिख लिया. फिर 100 को कितने ज़ीरो है, सीधा 2 ज़ीरो पीछे लगा दो, दैट इज़ योर आंसर. अगर 1000 है तो 3 ज़ीरो लगाओ, 10 है तो 1 ज़ीरो लगाओ, 10,000 है तो 4 ज़ीरो लगाओ, 1 लाख है तो 5 ज़ीरो लगाओ, एंड सो ऑन. तो ये बहुत आसानी से हो जाता है मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन तो खास करके बहुत आसान हो जाता है. अब दूसरा एक सम ऐसा ही है, वही क्वेश्चन 2 से 285 × 5 × 60. जब भी पहले छोटे छोटे हैं ना वो पहले आगे ले लो. जैसे कि 5 × 60 मैंने आगे ले लिया और फिर लास्ट में 285 को रखो. अब मुझे पता है कि 60 × 5 मुझे डायरेक्ट नहीं आता है, तो मैं 5 6 जा करूँगा. 5 6 जा तो आप सबको आता है. अगर आप 6 स्टैंडर्ड में हो तो 5 6 जा 30 और बाकी का ज़ीरो लगा दो. समझ गए. ज़ीरो तो आंसर के पीछे लगा ही देना होता है, चाहे 110 का मामला हो चाहे इस तरह का हो. तो मैंने फिर से क्या किया, एक बार फिर समझाता हूँ. 5 × 6 30 और एक ज़ीरो जो बचता है वो लगा दो. 2 ज़ीरो है तो 2 लगाओ, 3 ज़ीरो है तो 3 ज़ीरो लगाओ. जितने ज़ीरो है वो सिर्फ आंसर के साथ जोड़ दो. फिर 285. अब मैं क्या करूँगा, पहले 285 मल्टीप्लाई बाई 300. ऐसा लंबा कैलकुलेशन नहीं करूँगा. जब भी इस प्रकार का कैलकुलेशन है
तो आप क्या करो, 0 को अभी छोड़ दो, सिर्फ 285 मल्टीप्लाई बाई 3 करो, जैसे मैंने यहाँ दिखाया है, तो वो होता है 855, वो जल्दी हो जाता है। अगर आप 0 साथ में रखोगे तो लंबा सा मल्टीप्लिकेशन होगा और गलती भी हो सकती है। तो 285 और 3 उनको उठाया पहले, तो 855 हुआ। अब 855 300 के कितने ज़ीरो थे, आंसर के साथ जोड़ दो, हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। अगेन वेरी इजी, इजी से भी ज़्यादा मैं तो कहता हूँ कि आपका टाइम बहुत बच जाता है। तो मैथमेटिक्स में जब भी आप पेपर सॉल्व करते हो तो टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, चाहे 5th स्टैंडर्ड का मैथ्स हो चाहे 10th का हो। थोड़ा बहुत समय से पहले अगर आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है बच्चों, तो आपको चेकिंग करने का टाइम मिलेगा 10 मिनट 15 मिनट। ओके, इसलिए मैथ्स में मेंटल मैथ्स सीखना बहुत ज़रूरी है, फास्ट कैलकुलेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब में मैंने आपको ये सिखाया कि किस तरह से अरेंजमेंट, टर्म को अरेंज कर सकते हो। हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आप मल्टीप्लिकेशन एडिशन में इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, कहीं भी टर्म को आप चेंज करो, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा, इसलिए ये मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का उपयोग कर रहा हूँ, यहाँ भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का उपयोग कर रहा हूँ, यहाँ भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का उपयोग कर रहा हूँ। मैंने कहा था ना कि प्रॉपर्टीज़ हमेशा कैलकुलेशन को ईजी और आसान बनाती है, इसलिए ये प्रॉपर्टीज़ आई मैथमेटिक्स में। अब फाइंड वैल्यू, जब भी आपको वैल्यू फाइंड करना है तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आप बाकी के क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये पूरा नाम है, लेकिन शॉर्ट में उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो देखो मैंने देखा कि 297 मल्टीप्लाई बाई 17, फिर प्लस की साइन है, 297 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ भी 297 है, यहाँ भी 297 है। अगर दोनों के आगे 297 है तो मैं इसको कॉमन लूँगा, पहले बाहर लिख दूँगा, फिर ब्रैकेट करूँगा, फिर 17 प्लस, तो 17 लिखा, बाकी का जो नंबर है 17 प्लस 3 है, देखो यहाँ प्लस की साइन है इसलिए यहाँ प्लस आएगा, तो 17 प्लस 3 297 को तो वैसे ही मैंने कॉमन ले लिया था। जो कॉमन टर्म है उसको अंडरलाइन कर लो ताकि आपको पहचानने में आसान हो, तो उसको मैंने बाहर ले लिया। फिर 17 और 3 बचता है, बीच में प्लस की साइन है इसलिए प्लस की साइन आएगी, माइनस होता है तो माइनस की आएगी। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, 17 प्लस 3 लिख दिया तो होता है 20। अब 297 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें भी मैंने ट्रिक सिखाई थी। अगर 297 को आपको 20 से मल्टीप्लाई करना है तो 297 मल्टीप्लाई बाई 20 ऐसा करके मत करो, आप 297 को 2 से मल्टीप्लाई करो, वो जल्दी होता है। तो 297 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो सीधा आंसर आया 594। फिर जो 0 1 था तो इसके साथ जोड़ दिया आंसर के साथ, पीछे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो गया, 5940 इज़ योर आंसर। तो बच्चों कितना आसान है ये। अगर वरना आप क्या करोगे, अगर ये नहीं कर पाते, अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, मैथ्स में ये रूल्स नहीं होता, तो आप क्या करते, 297 को पहले 17 से मल्टीप्लाई करते लंबा सा, फिर उसका जो आंसर होता है उसको एक साइड में लिखते, फिर 297 को 3 से मल्टीप्लाई करते, फिर उसका जो आंसर आता और ये इसका आंसर, और ये 297 इंटू 17 का आंसर और 297 इंटू 3 का आंसर, इन दोनों को ऐड करते, तब आपको 5940 ही मिलता। लेकिन प्रोसीजर बहुत लंबी और टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है और बच्चे ज़्यादातर कैलकुलेशन में मिस्टेक्स भी बहुत करते हैं, इसलिए ये प्रॉपर्टीज़ आई। क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन मल्टीप्लाई बाय प्रॉपर्टीज़, यहाँ भी मैं वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का उपयोग कर रहा हूँ। सपोज आपको सम दिया है 738 इंटू 103, तो आप कर सकते हो डायरेक्ट मल्टीप्लाई 738 मल्टीप्लाई बाय 103 करके, लेकिन वो लंबा सा होगा। इससे आप क्या करोगे, ये 103 है ना, उसको ब्रेक कर दो फैक्टर को, जैसे आप फैक्टर्स को ब्रेक करते हो ना, इस तरह 100 प्लस 3 कर दो। अब आप क्या करोगे, 738 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अब 738 को 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, मैंने समझाया था आपको। आप 738 लिख दो और 2 0 लगा दो, हो गया मल्टीप्लाई, 73800 डायरेक्ट मल्टीप्लाई। फिर से प्लस की साइन करो और 738 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो वो मिला मुझे 2214। समझ गए। इसको पहले 738 को 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 738 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 2214 मिला। अब इन दोनों का प्लस कर दो, 73800 मतलब 73,800 प्लस 2,214, आई गॉट 76,014, ये मुझे आंसर मिला। तो 76014 इज़ द आंसर। तो मेरा कहने का मतलब आपको यह है कि प्रॉपर्टीज़
आपके कैलकुलेशन को आसान भी बनाती है और लेस टाइम लेती है कैलकुलेशन में, जो आपको बहुत बहुत काम आएगा। इससे आपका ब्रेन भी शार्प होगा और बहुत अच्छी तरह से आप कैलकुलेशन कर सकोगे, श्योर कैलकुलेशन कर सकोगे, और आपका कंफ्यूजिंग कोई भी सम ऐसा कंफ्यूज वाला नहीं लगेगा। तो बच्चों, आज का ये वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ, रिवाइंड करके धीरे धीरे अच्छी तरह से समझना। कोई भी पॉइंट हो जो समझ में ना आए तो ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा, मैं आपका वो सम और वो डाउट सॉल्व कराऊंगा। होमवर्क में 2.2 के बाकी के जो सम्स हैं वो आप सॉल्व कर लेना ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।